टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। इस बात की जानकारी 28 जून के दिन हिना खान ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके दी और जब से ये खबर सामने आई है तब से हर जगह खलबली सी मच गई है। अब अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है और इसीलिए इसके बारे में सही समय पर सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विविधा दुबे से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर है जो महिलाओं में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर्स का लगभग 28.2% है। और सिर्फ हिना खान ही नहीं, इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी, आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप भी ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर रह चुके हैं। हर साल दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से लाखों महिलाओं की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर और इससे बचाव के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विविधा दुबे से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब। कैंसर बेसिकली बॉडी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को हम कैंसर की गठान बोल सकते हैं। अगर हम नट शेल में बात करें तो सेम अगर ब्रेस्ट टिश्यू में या उसके सराउंडिंग टिश्यू में जब अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाइड ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है तो एक ब्रेस्ट कैंसर का लीजन या गठान बनना शुरू होती है। ब्रेस्ट कैंसर के केस में सबसे कॉमन कॉज जो रहता है वो रहता है हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर। मीन्स अगर किसी फीमेल के मैटरनल साइड में अगर ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो उस फीमेल का चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करना 4 टाइम्स ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू अदर फीमेल्स। हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए कॉमन कॉज वो रहते हैं एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, हार्मोनल थेरेपीज या हार्मोनल टैबलेट्स का यूज़ और कई बार फिर अदर पॉजिटिव या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं जो एक ब्रेस्ट कैंसर की गठान बनाने की संभावना रखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक में कैटेगराइज किया जाता है। तो उस हिसाब से स्टेज 3 जो रहता है ब्रेस्ट कैंसर का वो लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर रहता है, बट साथ में इस स्टेज तक आते रीजनल स्प्रेड जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक्सिलरी नोड्स या फिर आसपास के जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उसमें भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुका रहता है। तो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का जो रहता है अगर उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया जाए तो 5 या 10 ईयर सर्वाइवल रेट जिसकी हम बात करते हैं वो अराउंड 80% के आसपास रहता है। ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टेजिंग है वो बेसिकली 3 फैक्टर में डिफाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं TN और M स्टेजिंग, मतलब ट्यूमर साइज, नोडल स्प्रेड एंड मेटास्टेसिस। अगर हम नटशेल में इसकी बात करें तो ट्यूमर साइज मतलब ब्रेस्ट कैंसर की जो गठान है, प्राइमरी गठान है, उसका साइज कितना है। अगर नोडल स्प्रेड की हम बात करें तो क्या रीजनल लिम्फ नोड मतलब आसपास के एक्सिलरी लिम्फ नोड या फिर सुप्राक्लेविकुलर, इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। एंड अगर हम M मतलब मेटास्टेसिस की बात करें तो क्या ब्रेस्ट कैंसर की गठान ब्रेस्ट टिश्यू या उसके आसपास के टिश्यू से बढ़ के दूसरे ऑर्गन्स जैसे लीवर, लंग या बोन्स में घुसना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस पे तीनों क्राइटेरिया पे डिफाइन होता है ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। ये तीनों फैक्टर्स को जब हम साथ में मिलाते हैं तब जाके एक ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग बनती है। सबसे अर्ली जो साइन जो हम पकड़ते हैं वो है छाती में ब्रेस्ट रीजन या फिर एक्सिलरी रीजन में एक छोटी गठान का फील होना। तो सबसे इजी जो सिम्टम रहता है वो अगर छाती में कहीं भी गठान महसूस हो रही है या फिर निप्पल या उसके आसपास के एरिया से अगर कोई डिस्चार्ज फील हो रहा है जो कि ब्राउनिश या फिर रेडिश कलर का हो, तो सबसे अर्ली सिम्टम्स जो रहते हैं बॉडी जिसके साथ प्रेजेंट करती है वो ये रहते हैं। अगर इन सिम्टम्स पे हम अवेयर नहीं है या अवॉइड कर रहे हैं तो फर्दर ये हो सकता है अगर सीधे स्टेज 4 में कोई फीमेल प्रेजेंट करती है तो वो कफ या फिर
बोन पेन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी अगर ब्रेस्ट की गठान जो है लंग्स तक या फिर हड्डियों में पहुंच चुकी है, तब जाके ये सिम्टम्स प्रेजेंट होना स्टार्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो चीज़ है वो है स्क्रीनिंग मेथड्स। स्क्रीनिंग दो तरीके के होते हैं, एक जो हम हॉस्पिटल में आके कराते हैं, दूसरा ये है जो हम खुद के बेसिस में हम डे टू डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारे फीमेल्स में इस चीज़ का अवेयरनेस रहना ज़रूरी है कि अगर वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी छोटी गठान जो है, जो स्टेज 1 की है, वो कभी भी मिस आउट नहीं होगी। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट हर महीने अगर कोई भी फीमेल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए निकाल रही है तो स्टेज 1 कैंसर कभी भी मिस आउट नहीं होगा। अगर किसी फीमेल के घर में प्रायर हिस्ट्री है हेरिडिटरी साइड में, मदर या ग्रैंड मदर को ब्रेस्ट कैंसर के, उन केसेस में हम जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक टेस्टिंग का एडवाइस करते हैं उन फीमेल्स में। साथ ही 35 इयर्स के एज के बियॉन्ड जो स्क्रीनिंग प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो है सोनोमेमोग्राफी या फिर ब्रेस्ट मेमोग्राफी करवाना। तो रूटीनली हर 3 इयर्स में अगर ब्रेस्ट मेमोग्राफी करा रहे हैं तो भी उन केसेस में अर्ली स्टेज जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कभी भी मिस आउट नहीं होगा। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो क्या हम डेली लाइफ में कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो है वो है एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना। एक्टिव लाइफस्टाइल जो कि आपका अराउंड 30 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर जिम इंक्लूड कर सकता है। उसके साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूडिंग हैबिट्स जो हम फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर इन केसेस में, अगर चाइल्ड बर्थ के केसेस में वी प्रमोट की ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी देयर, क्योंकि इतने रिजल्ट्स एंड ट्रायल्स आर देयर कि ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।